वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 23 फरवरी 2023 और आज के बनने वाले करंट अफेयर्स की यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 22 फरवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, सी कृष्णावेनी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा अभिनेत्री। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं के लिए किस राज्य ने जी सफल नामक प्रोग्राम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो में कहाँ पर? तो ओखला विहार मेट्रो स्टेशन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एसबीआई कार्ड की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सलीला पांडे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा मनु भाकर को। अगला क्वेश्चन है, नाउडेक्स 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी जीएसएल ने कौन से पोत प्रदर्शित किए? आंसर हो जाएगा फास्ट पेट्रोल वेसल यानी एफपीवी और ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी ओपीवी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बीओबीपीआईजीओ की अध्यक्षता संभाली है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। अगला क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, लेकिन इनसे पहले कौन था? तो वो विराट कोहली थे। ठीक, चलिए, हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने प्रसिद्ध खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया? आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेजबान के रूप में नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। अगला क्वेश्चन है, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन में कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा 31 सदस्य या 31 मेंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 150% टैरिफ की के बाद किस संगठन के टूटने का दावा किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, ब्रिक्स। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक जारी बयान में कहा है कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को तबाह करने की कोशिश में थे और ये अपनी खुद की एक करेंसी बनाना चाहते थे। ऐसे में जब मैं सत्ता में आया, मैंने स्पष्ट कर दिया था कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को कमजोर करने के बारे में सोचा भी तो उन पर 150% टैरिफ लगाया जाएगा। उसके बाद ही ब्रिक्स टूट गया है। ऐसा दावा किसका है? तो डोनाल्ड ट्रंप का है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में हम लोग कुछ करंट अफेयर्स और जीके को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारिया संगठन है जिसमें दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं। इन देशों का नाम है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक समूह बनाया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और इसका नाम बदल करके ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है फ्रेंड्स। ब्रिक्स देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है। ब्रिक्स देशों का सकल घरेलू उत्पाद दुनिया का 30% है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक व्यापार में 17% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों का मकसद आर्थिक विकास, आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर सामूहिक आवाज उठाने का है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन ये संस्थापक सदस्य हैं। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब 2024 में इसमें सम्मिलित हुए। इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर जनवरी 2025 से 11वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइम मैगजीन की इस साल की वुमन ऑफ द ईयर लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। डिटेल्स देखते हैं। भारत की जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया। यह सूची दुनिया की उन 13 महिलाओं को सम्मानित करती है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। पूर्णिमा देवी बर्मन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। उनके साथ हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन और फ्रांस की गिसेल पेलिकोट भी इस सूची में शामिल है जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 91वें
खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक नृत्य कर सबसे लंबे समय तक शास्त्रीय नृत्य करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव के 91वें संस्करण की शुरुआत ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में हुई। इस बार हुए आयोजन ने उस समय इतिहास रच दिया जब एक साथ 139 कलाकारों ने करीब 24 घंटे 9 मिनट तक लगातार नृत्य प्रस्तुत किया। करीब 25 घंटे तक चले शास्त्रीय नृत्य ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य मैराथन यानी रिले के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया। इसका प्रमाण पत्र सीएम मोहन यादव ने स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत संघ किस देश ने अपनी सीमा सुरक्षा बलों के डिप्टी कमांडरों के बीच बातचीत के लिए नई हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, बांग्लादेश। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और बांग्लादेश ने अपने सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत के लिए नई हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच महानिदेशक स्तर पर सीमा समन्वय सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा से जुड़ी कुछ खास बातों का भी हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के बीच वार्ता दिल्ली में हुई थी। भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों के बीच महानिदेशक स्तर पर सीमा समन्वय सम्मेलन जुलाई 2025 में ढाका बांग्लादेश में होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 वर्ग किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा सुरक्षा के लिए भारत और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा तथा भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों ने किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने और सीमा पार अपराधों को नियंत्रित करने की रणनीतियों पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित रहा है फ्रेंड्स। देखिए, भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सीएम को खत लिखा है। उनका नाम क्या है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है CM.K. स्टालिन। चलिए हम लोग डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 फरवरी को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को पत्र लिखा। तमिलनाडु सरकार ने NEP 2020 के 3 भाषा फार्मूले का विरोध किया है, जिसके तहत स्कूलों में 3 भाषाएं सिखाई जाती है। तमिलनाडु ने पहले ही 2 भाषा नीति लागू की है, जिसमें छात्र केवल तमिल और अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए 6 नंबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क ने किस टीवी प्रेजेंटर को दिए इंटरव्यू में भारत के टैरिफ और टेस्ला जैसे मुद्दों पर बात की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीन हैनिटी। तो इन्होंने सीन हैनिटी को देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क ने सीन हैनिटी टीवी प्रेजेंटर को दिए इंटरव्यू में भारत के टैरिफ और टेस्ला जैसे मुद्दों पर बात की है। इंटरव्यू के दौरान टैरिफ पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत में अगर टेस्ला की फैक्ट्री लगाते हैं एलोन मस्क तो ये अमेरिका के लिए अनुचित होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत कौन है जिन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी P. हरीश हैं। ठीक है, तो डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में कहा है कि वह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का शिकार रहा है। पाकिस्तान की धरती से चलने वाले जैश-ए-मोहम्मद यानी JEM जैसे आतंकी संगठनों ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधि और एम्बेसडर परवथानेनी हरीश ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया और कहा है कि पाकिस्तान में 20 से ज़्यादा संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित आतंकी संगठन मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साल 2025 में G20 की मेजबानी अफ्रीकी महाद्वीप के किस देश को सौंपी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कहाँ पर? जोहानसबर्ग में। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। दक्षिण अफ्रीका की जोहानसबर्ग को 2025 में प्रतिष्ठित G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया। G20 जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की 20वीं बैठक होगी है, जो कि 22 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित राज्य और सरकार के प्रमुखों की बैठक होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुभमन गिल ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने हैं, उन्होंने किस खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबर आजम। तो शुभमन गिल ने बाबर आजम को नीचे खिसकाकर नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं शुभमन गिल। चलिए देखते हैं अब, शुभमन गिल पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। पुरुष वनडे रैंकिंग में शीर्ष 10 बल्लेबाजों में
भारतीय क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। गिल के अलावा रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर, विराट कोहली छठे और श्रेयस अय्यर 9वें स्थान पर मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में वन मैन ऑफिस पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर LIC। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं इसका। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपनी बिक्री बल को सशक्त बनाने और पॉलिसी धारकों को 24/7 निर्बाध डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 17 फरवरी 2025 को वन मैन ऑफिस यानी OMO ऑनलाइन सेवा शुरू की। चलिए डिटेल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पूसा तो है आपका नई दिल्ली में, तो आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। चलिए डिटेल्स देखते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का दौरा किया। ठीक है, और श्री चौहान उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी ICAR और IARI का पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 22 से 24 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित हो रहा है। ठीक है, मेले का विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उन्नत कृषि विकसित भारत, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पारित नए भूमि कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा। प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, बी नंबर आंसर है। चलिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। इस कानून के तहत बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड के 11 जिलों में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं, जिससे राज्य की पारिस्थितिकी और भू संतुलन सुरक्षित रहेगी और प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, IALA में भारत को कौन सा पद प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, उपाध्यक्ष। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं हम लोग। देखिए भारत को सिंगापुर में आयोजित पहली महासभा में IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया, जिससे वैश्विक समुद्री सुरक्षा में भारत की भागीदारी मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में पहले सॉल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, जो नेतृत्व, विकास और सार्वजनिक नीति पर केंद्रित था। आज का आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने किस देश के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, फ्रांस। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय MSME के लिए हरित वित्त को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए सिडबी और फ्रांसीसी विकास एजेंसी ने 100 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कल फिर हम नए फ्लेवर के साथ, नए सेशन के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। हाँ, कल जो है साप्ताहिक रिवीजन का विषय वस्तु रहेगा। एक सप्ताह का जो करंट अफेयर्स हम होता है फ्रेंड्स, उसका हम सप्ताह में हर सप्ताह को रिवीजन करते हैं। तो कल लगभग 80 से 70 क्वेश्चन का रिवीजन होगा, तो आप लोग कल अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स आप लोगों को। फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल गुप्ता जी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।